हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ईयर। ठीक है। सो अब ईयर को कैसे डिवाइड किया उन्होंने, तो यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं। एक तो हो गया एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल कहाँ तक है, मिडल कहाँ तक है और इंटरनल कहाँ तक है। ठीक है। तो अब ये ईयर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट मीन्स क्या कि एक्सटर्नल ईयर क्या लेता है, ये ऑरिकल या पिन्ना इसको बोलते हैं, और पिन्ना। फिर उसके बाद वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल लेता है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेता है। ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेता है, ये किस में आता है, ये एक्सटर्नल में आता है, एक्सटर्नल ईयर। और फिर मिडल ईयर, मिडल ईयर में क्या आता है, मिडल ईयर में एक तो यूस्टेशियन ट्यूब आएगा, यूस्टेशियन ट्यूब आएगा। फिर मेलियस इनकस बोन्स वगैरह आएंगे, MIS मेलियस इनकस स्टिपिस, और फिर मेस्टॉइड एयर सेल्स। ठीक है। ये मिडल के लिए था। और जो इनर ईयर है या इंटरनल ईयर है, उसमें 2 चीज़ आती हैं जो मतलब 2 चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, एक की हियरिंग के लिए और एक बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ आता है, यूट्रिकल सैक्यूल मतलब वेस्टिब्यूल आता है, और यहाँ से वेस्टिब्यूल आता है। देखते आगे इसका। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर पढ़ते हैं। सो अभी फर्स्ट क्या था, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में पहले क्या हमने बोला, पिन्ना, पिन्ना या ऑरिकल। तो अब पिन्ना और ऑरिकल में क्या बोल सकते हैं कि ये येलो इलास्टिक मटेरियल से बना, येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। ठीक है। कवर्ड विथ स्किन। फिर उसके बाद आता है कि इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स के बाद ये क्रक्स ऑफ हेलिक्स होता है। ये जो यहाँ पे आता है ट्रायंगुलर जैसा, वो ट्रेगस है, ट्रेगस के सामने वाला एंटी ट्रेगस है। नीचे लोब्यूल है, लोब्यूल में सिर्फ फैट होता है, कोई कार्टिलेज वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पियर्सिंग कर सकते हैं, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है। और फिर ये हेलिक्स, उसके यहाँ पे एंटी हेलिक्स, ये ट्रेगस, ये एंटी ट्रेगस, ये क्रक्स ऑफ हेलिक्स, और फिर यहाँ पे ये जो है स्पेस कॉन्का, और यहाँ ये जो हेलिक्स है और ये जो एंटी हेलिक्स है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको सिम्वा कॉन्के बोलते हैं। ठीक है। यही हो गया पिन्ना का पूरा। और पिन्ना को जो है हम एज अ ग्राफ्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। ठीक है। ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। तो अब ये जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है, इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 24 mm लॉन्ग है। ठीक है। और इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। मतलब क्या, इसमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो कार्टिलेजिनस रहता है, और पीछे का जो है वो बोनी पार्ट रहता है। ठीक है। कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट, जो कार्टिलेजिनस है वो आउटर 1/3 रहता है। ठीक है। और हेयर सेल्स भी बस कार्टिलेजिनस पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर आता है मेरा बोनी पार्ट। तो बोनी पार्ट में क्या बोल सकते हैं, एक तो वो डिवॉइड ऑफ हेयर है, आगे ही हेयर रहता है। ठीक है। और ये इनर 2/3 है, इनर 2/3 है ये हो गया कार्टिलेजिनस था एक, और एक बोनी था। ये हो गया एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के बारे में। ठीक है। अब आता है मेरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये तीनों एक्सटर्नल ईयर में आता है। तो अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये इट फॉर्म्स पार्टीशन, पार्टीशन बनाता है किसके बीच में, इट फॉर्म्स पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल एंड द मिडल ईयर ना। यहाँ पे ये जो है, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल और मिडल ईयर, इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन ला रहा है वो कौन ला रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। और अब इसमें क्या, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो, उसमें 2 चीज़ से बना रहता है, एक पार्स टेंसा है और एक पार्स फ्लैसिडा है, पार्स फ्लैसिडा। ठीक है।
अब जो पार्स टेंसा वो मोस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो पार्स टेंसा ने बनाया और थोड़ा सा पार्ट पार्स फ्लैसिडा का है, ठीक है। तो अब जो पार्स टेंसा है वो कैसा है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है वो। और इसका जो पेरीफेरी है पार्स टेंसा का वो थिक हो चुका है, ठीक है। वो थिक होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, एनुलस टिम्पैनिकस, ठीक है। थिक होने के बाद उसको एनुलस टिम्पैनिकस बोलते हैं। और अब क्या, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर है और यहाँ पे मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर में क्या आता है, मेलियस इनकस टिप्स। तो जो मेलियस है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास में रहता है, तो ये मेलियस है। तो जो मेलियस है उसका जो टिप है एट द लेवल वो इनवर्ड टेंडेड है, दिख रहा है। और एट ऑफ द टिप ऑफ द मेलियस, तो उस पर क्या हो रहा है, उस जगह को अम्बो बोलते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड अम्बो। फिर उसके बाद ये जो मेलियस है उसका ये जो लेटरल प्रोसेस है इसके ऊपर पार्स फ्लैसिडा लगा हुआ रहता है और उसका दूसरा नाम शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी है। क्या, शार्पनेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया उनके पार्ट्स का। अब लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या बोल सकते हैं, 3 लेयर होते हैं। एक आउटर एपिथेलियल लेयर होता है उसको, इनर म्यूकोसल लेयर होता है उसको, म्यूकोसल लेयर होता है, मिडल फाइब्रस लेयर होता है, ठीक है। ये 3 लेयर होते हैं। क्या, पहला आउटर एपिथेलियल, इनर म्यूकोसल और मिडल में फाइब्रस लेयर होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, अब क्या बोला कि आउटर एपिथेलियल लेयर है, सबसे बाहर तो एपिथेलियल ही लेयर होगा। फिर उसके बाद क्या बोला, एपिथेलियल होगा, एपिथेलियल के बाद इनर म्यूकोसल होगा, यहाँ पे मिडल ईयर है, उसके म्यूकोसा को कंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ पे इनर म्यूकोसल होगा, वो कंटिन्यूस विथ मिडल ईयर है। और बीच में क्या आ जाएगा, मिडल फाइब्रस लेयर, ठीक है। वो क्या करता है, वो हैंडल ऑफ मेलियस को एनक्लोज रखता है उसके फाइबर से। बस इतना याद रखो, क्या, इनर एपिथेलियम, सॉरी आउटर एपिथेलियम, इनर म्यूकोसल और मिडल फाइब्रस। अब देखो हमने एक्सटर्नल ईयर का पढ़ लिया। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या पढ़ा, हमने पिन्ना पढ़ा पूरा, फिर उसके बाद हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल पढ़ा, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है। तो ये देखो कि ये हमारा बोन है। अगर मैंने ऊपर से देखा बोन को, स्कल को, ठीक है, तो यहाँ पे आईज़ है मेरे, आईज़ मतलब ये एंटीरियर पार्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर से हम देख रहे हैं स्कल को, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे कुछ रहता है, वो यहाँ से साइनस आता है, ठीक है, स्ट्रेट साइनस, सिग्मोइड साइनस एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ईयर होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पोरल बोन होता है हमारा, टेम्पोरल बोन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रंटल बोन रहता है हमारा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ईयर है, ईयर के बाद यहाँ पे आता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, सॉरी। फिर उसके बाद आता है मेरा मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, ऐसे जाता है वो, ठीक है। ये याद रखो, ऐसे रहता है वो, मीडियल जाता है। अब हम आते हैं मिडल ईयर पे, ये दिस पार्ट, इस पे आ रहे हैं हम, ठीक है। मिडल ईयर पे आते हैं। सो मिडल ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बेस पे। क्या, इसके ऊपर ये देखो, ये पार्स टेंसा है और थोड़ा सा पार्स फ्लैसिडा है, वो मेलियस के टिप के ऊपर रहता है, ठीक है। वो भी पिंकिश कलर में रहता है वो। फिर आता है, उसको मैंने कैसे डिवाइड किया, एपिटिम्पैनम, मीजोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम। मतलब वो एरिया जो टिम्पैनम के ऊपर है विच इज़ एपिटिम्पैनम, जो इसके जस्ट अपोजिट है वो मीजोटिम्पैनम, जो इसके बिलो है वो हाइपोटिम्पैनम, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं डिटेल में। इसमें भी ना एक मिडल ईयर क्लेफ्ट करके होता है, मिडल ईयर क्लेफ्ट। मिडल ईयर क्लेफ्ट में उसके पार्ट्स आते हैं कि ये है ऐसे, हाँ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एक तो मिडल ईयर में क्या आता है कि यूस्टेशियन ट्यूब आता है, ये याद रखो, यूस्टेशियन ट्यूब आता है। ये इसको मिडल ईयर, इसको ये पूरे को मिडल ईयर क्लेफ्ट बोलते हैं। तो मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर है, इसको एटिक बोलते हैं, एटिक। और इसको एडाइटस बोलते हैं, एडाइटस। इसको एंट्रम बोलते हैं
और ये मैस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है। ये पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, मिडल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है। अब ये जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर 6 साइडेड बॉक्स है, मतलब ये एक बॉक्स है जिसको 6 साइड है, 6 साइड है, ठीक है। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पढ़ना पड़ेगा हर एक साइड में क्या क्या है। अभी हमने देखा ये चीज़ क्या, ये मिडल ईयर है, उसके बाद इसका कैनाल है, फिर उसके बाद पिन्ना, फिर एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर। तो अब हम मिडल ईयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या मिडल ईयर पढ़ रहे हैं हम। तो मिडल ईयर में क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें 6 साइडेड बॉक्स बन रहा है। तो 6 साइडेड बॉक्स मीन्स क्या कि ये है मेरा, इसको मैंने ऐसे खोल दिया है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 6 है, और इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये एक ऊपर का वो 5th हो जाएगा, नीचे का वो एक 6th हो जाएगा। तो 6 साइडेड बॉक्स है ये मिडल ईयर, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले क्या पढ़ते हैं, फ्लोर पढ़ते हैं, फ्लोर और रूफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूफ जैसे कि अब रूम में देखें तो रूफ मतलब ऊपर का पार्ट। तो अब ये जो ईयर है, ईयर जो है उसका भी एक रूफ होगा, मतलब छत होगी उसकी, हाँ। और अभी हमने देखा कि ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम में क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे मतलब ये स्कल के अंदर है, स्कल के अंदर है। ये देखो क्या कि ये जो ईयर है वो कहाँ पे है, स्कल में है ना, मतलब। तो अब सबसे पास क्या है इसके, बोन्स है ना, स्कल बोन। तो अगर हम देखें इसका रूफ देखने जाए तो रूफ भी क्या होगा, उसका बोन होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये टेम्पोरल साइड पे, टेम्पोरल बोन की इधर है ना। क्या, एक फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑसिपिटल होता है, ठीक है, पैराइटल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टेम्पोरल, और टेम्पोरल का वो भी कौन सा पार्ट, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के इधर रहता है। तो अब ये जो मिडल ईयर है, तो मिडल ईयर का छत कौन बना रहा है, रूफ कौन बना रहा है, ठीक है। तो रूफ कौन बनाता है, रूफ उसका एक थिन बोन, थिन प्लेट ऑफ बोन बनाती है, एक थिन प्लेट होती है उसके ऊपर ही, ठीक है। थिन प्लेट ऑफ बोन होती है विच इज़ कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पेनी, ठीक है। टेगमेंट टिम्पेनी बोलते हैं उसको। ये हो गया रूफ। अब रूफ क्या आता है, फ्लोर। तो अब फ्लोर भी एक थिन प्लेट ऑफ बोन से बना रहता है, जो उसको सेपरेट कर रहा है टिम्पेनिक कैविटी फ्रॉम द जुगुलर बल्ब, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जुगुलर बल्ब है, जुगुलर बल्ब है। ये नीचे का पार्ट है ना, फ्लोर, और ऊपर का रूफ होगा, ठीक है। तो अब ये जो रूफ हो गया हमारा, अब फ्लोर। तो फ्लोर को भी एक थिन प्लेट ऑफ बोन है जो टिम्पेनिक कैविटी को जुगुलर बल्ब से सेपरेट करता है, ठीक है। अब इसके वॉल्स पढ़ते हैं। वॉल्स मतलब क्या कि अब ये ईयर को देखो, मिडल ईयर। तो अब जो मिडल ईयर है, अब इसका एक एंटीरियर वॉल होगा, आगे वाला एक पीछे वाला पोस्टीरियर वॉल होगा, फिर उसका एक मीडियल वॉल होगा और एक लेटरल वॉल होगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसका एंटीरियर वॉल, ठीक है, आगे वाला वॉल। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट एंटीरियर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिया हमने, ये एंटीरियर है इसका, फिर ये मीडियल है, ये एंटीरियर है, तो इसके पीछे वाला पोस्टीरियर होगा, और ये वाला पार्ट लेटरल होगा, ठीक है। अब आता है एंटीरियर। एंटीरियर में अब जो हाँ, एंटीरियर वॉल में क्या, इसमें 2 ओपनिंग्स देखने मिलती हैं। तो फर्स्ट क्या, टेंसर टिम्पेनी मसल जो है, ठीक है, टेंसर टिम्पेनी, ठीक है, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनी मसल, ठीक है। और फिर आता है जो सेकेंड वन है, वो दूसरी ओपनिंग होती है यूस्टेशियन ट्यूब के लिए, यूस्टेशियन ट्यूब के लिए। अब खुद ही इमेजिन करो, यहाँ पे है ये, यहाँ पे है मिडल ईयर, और आगे उसका एंटीरियर वॉल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आईज है हमारे, तो यहाँ पे एंटीरियर समझते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर समझते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे पीछे उसका क्या, यूस्टेशियन ट्यूब रहता है, तो ओपनिंग फॉर यूस्टेशियन ट्यूब रहेगा और एक टेंसर टिम्पेनी मसल्स के लिए रहेगा।
टेंसर टिम्पैनी मसल कैसे क्या, दो मसल होते हैं, एक मेलियस इनका स्टेप्स, ये बोन है, स्टेप्स के लिए एक स्टेपिडियस मसल है और मेलियस के लिए टेंसर टिम्पैनी मसल है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में जो बोनी प्रोजेक्शन, एक बोनी प्रोजेक्शन देखने मिलता है, उसको हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। और अब ये जो पिरामिड है, पिरामिड के जस्ट पीछे से फेशियल नर्व जाता है। फेशियल नर्व का भी यहाँ पे ये है पाथवे। तो यहाँ पे फेशियल नर्व पिरामिड के पीछे से जाता है, और जब वो जाता है और ये ऐसे वर्टिकली जा रहा है तो मतलब इसका ये वर्टिकल पाथवे है, ठीक है, ऑफ फेशियल नर्व। तो जब वो जाता है वो एक ब्रांच दे के जाता है विच इज़ कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। और अगर इफ़ दिस कॉर्डा टिम्पैनी नर्व गेट्स डैमेज, अगर ये डैमेज हुई तो क्या टेस्ट सेंसेशन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टंग को प्रोवाइड करता है, टंग जो है उसके एंटीरियर 2/3 को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आता है मेडियल वॉल, ठीक है। तो अब मेडियल वॉल में क्या देखेंगे कि यहाँ पे बोन का एक हुक लाइक प्रोजेक्शन आता है। हुक लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं प्रोसेसस कॉक्लियोफॉर्मिस, ठीक है, कॉक्लियोफॉर्मिस। और इसमें ओवल विंडो, राउंड विंडो देखने मिलता है। अब ये जो मेडियल वॉल है, अब देखो कि जो ईयर है हम मेडियली अंदर जा रहे हैं, तो अंदर ये मेडियल है ना, बीच का अगर पास में जा रहे हैं, तो जब हम अंदर जा रहे हैं, ये ईयर है, ये स्टेशन क्या कैनाल है, फिर मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर है। तो मिडल ईयर के बाद इनर ईयर है, तो ये इसका मेडियल पार्ट होगा ना, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेडियल है, तो मेडियल के बाद मेडियल के जस्ट इधर क्या होगा, इनर ईयर होगा। तो इनर ईयर का ही ये ओवल विंडो और राउंड विंडो पार्ट है, ठीक है। ओवल विंडो हुआ, राउंड विंडो हुआ, प्रोसेसस कॉक्लियोफॉर्मिस हुआ, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल पाथवे हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल कैनाल है। और यहाँ पे एक प्रोमोन्टरी भी देखने मिलती है। प्रोमोन्टरी क्या है, ये बल्ज है। बल्ज किसकी वजह से है, जो कॉक्लिया, इनर ईयर का जो कॉक्लिया है उसका बल्ज हमें मेडियल वॉल पे देखने मिलता है, जिसको प्रोमोन्टरी बोलते हैं, ठीक है, प्रोमोन्टरी बोलते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ से फेशियल नर्व का फर्स्ट जेन्यू देखने मिलता है। फर्स्ट जेन्यू मतलब फर्स्ट बैंड है इसका, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल, ठीक है। फर्स्ट जेन्यू ऑफ फेशियल नर्व हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ये हो गया। अब बचा लेटरल वॉल। तो अब लेटरल वॉल, अब तुम सोचो ये ईयर है, ये कैनाल है, ये मिडल ईयर है, और ये इनर ईयर, और ये मेडियली जा रहा है। तो मेडियली हमने देखा कि वो इनर ईयर के पास है, तो इसका जो लेटरल पार्ट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। तो लेटरल वॉल में क्या मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे बना है, इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और ये इसके बोन है, मेलियस, इनकस, और फिर जब बंद करेंगे तो यहाँ पे स्टेपिस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में क्या पढ़ा हमने, एक तो हमने इसके पार्ट्स पढ़े, क्या मिडल ईयर क्लेफ्ट में क्या क्या आता है। एक तो यूस्टेशियन ट्यूब आता है, मिडल ईयर आता है, एटिक आता है, एडाइटस आता है, इंट्रम आता है, और मैस्टॉइड एयर सेल्स आते हैं, ठीक है। अब क्या कि ये जो है, ये जो पार्ट है टिम्पैनम से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिटिम्पैनम, मीसोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम, ठीक है। एपिटिम्पैनम में ये बोन्स आते हैं और मीजो में स्टेपीज आता है, ठीक है। और फिर ये 6 साइडेड बॉक्स है। तो अब हमने इसको खोल के देखा, तो खोल के देखने में क्या, एक एंटीरियर वॉल है, मेडियल वॉल है, यहाँ पे इसका लेटरल वॉल आएगा, जिसको मैंने यहाँ पे खोल दिया लेटरल वॉल। एंटीरियर के जस्ट पीछे वाला पोस्टीरियर वॉल रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या, उसका छत रहेगा विच इज़ रूफ, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका फ्लोर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, ये ईयर जो है क्या क्रेनियम में रहता है, तो रूफ किससे बना है, बोन से बना है, थिन प्लेट ऑफ बोन रहती है, जिसका नाम है टेगमेंट टिम्पेनी नाम है। और फ्लोर भी थिन प्लेट ऑफ बोन से ही बना रहता है, जिसको जुगुलर बल्ब से वो सेपरेट करता है टिम्पेनिक कैविटी को। फिर आता है एंटीरियर वॉल में 2 ओपनिंग रहती है, एक तो टेंसर टिम्पेनी मसल की और यूस्टेशियन ट्यूब की। टेंसर टिम्पेनी मसल, अब क्या यहाँ पे मेलिया से इनका से यहाँ पे स्टेप्स आएगा, स्टेपिडियस मसल, और टेंसर टिम्पेनी मसल मेलियस का है। फिर आता है एंटीरियर हो गया, आता है पोस्टीरियर में क्या आता है, एक बोनी प्रोजेक्शन देखने मिलता है, जिसको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड के जस्ट पीछे से फेशियल नर्व जाती है। फेशियल नर्व वो भी कौन सा, वर्टिकल पार्ट जाती है, वर्टिकल पाथवे, फेशियल रीसेस,
फिर उसके बाद यहाँ से एक वो पार्ट देता है क्या, कॉर्डा टिम्पैनी। और अगर ये डैमेज हो गई तो टेस्ट का सेंसेशन लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई करता है। ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर वॉल का। अब आता है मेरा मीडियल वॉल के जस्ट इधर इनर ईयर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुक लाइक प्रोजेक्शन दे रहा है उसको प्रोसेसर्स कॉक्लियोफॉर्मिस बोलते हैं। ओवल विंडो, राउंड विंडो इनर ईयर के हैं। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल पाथवे और फर्स्ट जेनोफेशियल लव बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे प्रोमोंटरी देखने मिलती है कहाँ पे, मीडियल वॉल में। और बचा लेटरल वॉल किसके, एक्सटर्नल ईयर के पास में। तो ये मोस्ट ऑफ किससे बना रहता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और ये बोन एमिलियस और इनकस है। ठीक है, ये मेलियस, ये इनकस और ये स्टिपिस। तो हो गया, अभी ये हो गया हमारा मिडल ईयर के बाद हम आते हैं इनर ईयर में या इंटरनल ईयर में। अब जो इनर ईयर है, अब इनर ईयर का मैं ऊपर से बता दे रही हूँ, बट पार्ट 2 में पूरा बताऊँगी। पार्ट 2 में क्या आएगा, इनर ईयर डिटेल में और प्लस एम्ब्रियोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इनर ईयर में लेबिरिंथ आते हैं। लेबिरिंथ में 2 पार्ट आता है, एक बोनी और एक मेम्ब्रेनस। क्या आता है, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ रहता है। तो अब जो बोनी लेबिरिंथ है, तो बोनी में क्या क्या आता है, एक वेस्टिब्यूल आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आता है और कॉक्लिया आता है, कॉक्लिया। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सुपीरियर होता है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और एक लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। ठीक है, और ये दोनों जॉइन होकर क्या, यूट्रिकल सैक्यूल, ये ऊपर यूट्रिकल, फिर सैक्यूल, फिर यहाँ पे आता है स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया। ठीक है, ऐसा रहता है, ये इनर ईयर का है। तो अब क्या पढ़ा हमने, लेबिरिंथ है, 2 चीज़ें उसमें, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी में आता है वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या, ये 3 होते हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर आता है वेस्टिब्यूल, यहाँ पे जो ओपनिंग्स हो रही है, मतलब जो सेंट्रल ओपनिंग है, ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल को, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल और सैक्यूल आते हैं। अब आता है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया क्या, द बोनी, इसमें क्या होता है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल बने हैं, बनने के बाद ये क्या, यहाँ पे वेस्टिब्यूल आता है, फिर वेस्टिब्यूल के बाद यहाँ पे ऐसे टर्न लेते हैं, यही हमारा कॉक्लिया। और कॉक्लिया कितना टर्न है, 2.5 टर्न है। ठीक है, 2.5, 2 और आधा टर्न लिया है, 2 बार पूरा सर्कल लेने के बाद आधा टर्न लिया है, जो कॉक्लिया है। ठीक है, और ये कॉक्लिया में क्या क्या आता है हमारा, स्केला वेस्टिबुला है, ये स्केला वेस्टिबुला है, स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है। और जो स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हेलिकोट्रेमा से करते हैं, हेलिकोट्रेमा, ये देखो, हेलिकोट्रेमा से करते हैं। फिर आता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ में क्या आता है, कॉक्लियर डक्ट आता है, यूट्रिकल। और ये याद रख लो क्या, कि बोनी लेबिरिंथ में पेरीलिम्फ है, बोनी में पेरीलिम्फ और मेम्ब्रेनियस में एंडोलिम्फ। अब पार्ट 2 में, थैंक यू।